Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया है, बटन में और डिस्क्रिप्शन में सबके प्लेलिस्ट है आपके सारे टॉपिक के। फिलहाल आज इलस्ट्रेशन 1 करना है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, यह डिसोल्यूशन के सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क के लिए आता है। मैंने ऑलरेडी डिसोल्यूशन के प्रैक्टिकल एज वेल एज इलस्ट्रेशन दोनों सम सॉल्व कर दिए हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के भी प्रैक्टिकल सम पूरे हो चुके हैं। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो इलस्ट्रेशन सम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे फिर सम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इसके अंदर जो मेन है वो जर्नल एंट्री है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। बोर्ड एग्जाम में या तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर या तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। 90% क्वेश्चन आपका जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर होता है बच्चों। इसका बेस एंट्री है, पहला 2 कॉमन है, ड्रॉवी टू सेल्स एंड बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। अगर एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी आती है तो ये एंट्री को आपको यहाँ रिवर्स करना है। सेल्स क्रेडिट होता है तो यहाँ पे परचेज डेबिट होगा। डेबिट में ड्रॉवी था तो यहाँ पे क्रेडिट में ड्रॉवर रिवर्स करना। बिल रिसीवेबल डेबिट में है तो बिल्स पेएबल क्रेडिट में। इसके बाद ट्रांसफर की 3 में से एक एंट्री आती है, डिस्काउंट विद बैंक, एंडोस, बैंक फॉर कलेक्शन। ट्रांसफर से ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नो एंट्री। ट्रांसफर के बाद रिन्यूअल आता है जिसकी 4 एंट्री पास करते हैं हम लोग, 4, 5, 6, 7। ये फिक्स एंट्री है रिन्यूअल की। इसको डिसऑनर भी बोलते हैं, इसको कैंसिलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा न्यू बिल पे, क्योंकि पुराना बिल जो भी होगा इस वक्त रिन्यूअल के वक्त हम थोड़ा पार्ट पेमेंट लेते हैं उनसे। तो आपको बैलेंस पे ब्याज निकालना है और कितना महीने का बिल है महीना भी ध्यान देना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरेस्ट पहले चार्ज होता है बच्चों। इसके बाद या तो पार्ट पेमेंट या तो बिल रिसीवेबल, दोनों में से कोई भी एक जगह पे आपको प्लस करना है। वो प्लस करना आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है, उसको ध्यान से पढ़ के दोनों में से कोई भी एक जगह लिखा होगा आप प्लस करेंगे। यही एंट्री आप यहां देखिए रिवर्स होता है। हाँ, एक चीज याद रखें कि डिसऑनर में ड्रॉवी में एक ही एंट्री है, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। यहां पे आप देखेंगे 4 नाम है। बिल रिसीवेबल यानी रिटेन्ड होगा तो, डिस्काउंट विद बैंक होगा तो, एंडोसी होगा तो, बैंक फॉर कलेक्शन होगा तो ये 4 में से एक नाम हो सकते हैं, मगर यहां पे एक ही एंट्री है बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। बाकी सारी एंट्री आप देखें रिवर्स है ये। फिर रिन्यूअल यानी न्यू बिल के बाद फिर ऑप्शन आता है, ऑप्शन 1, 2, 3। पहला ऑप्शन न्यू बिल ऑनर हो सकता है, न्यू बिल रिटायर हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन होता है इंसॉल्वेंट का। और एग्जाम में मैक्सिमम एंट्री इंसॉल्वेंट की आती है क्योंकि 2 एंट्री पास करनी पड़ती है और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ रिकवरी होती है। जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है तो हम कुछ वसूली रिकवर्ड करते हैं, तो कुछ रिकवर्ड किए कैश बैंक, जो रिकवर्ड नहीं किए बैड डेट, ये परसेंटेज में होता है। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे लास्ट एंट्री जो होगी वो मैक्सिमम इंसॉल्वेंट की होगी। हाँ, यहां पे जब रिवर्स करेंगे तो बैड डेट के जगह पे एक वर्ड चेंज हो जाएगा, डेफिशिएंसी। तो आप मैक्सिमम एंट्री देखेंगे अपोजिट में सेम ही आ रहा है, ये एंट्री में चेंजेस है और लास्ट एंट्री में बैड डेट के जगह पे डेफिशिएंसी है। तो जर्नल एंट्री आप बाहर करके रखेंगे तो सम इजी रहेगा। इलस्ट्रेशन 1 करेंगे, 2 करेंगे, बहुत सिंपल है, खाली इंफॉर्मेशन करवाना है।
एक चीज याद रखना फिर से बच्चों, ट्रांसफर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में पास नहीं होती। तो ये पिक्चर सामने रहेगी ना, तो अपने को टॉपिक बहुत सिंपल है। तो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक का बच्चों। इलस्ट्रेशन 1 है आपके टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे सिर्फ ऑनर की एंट्री, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ABCD। तो डिफरेंट वे में ऑनर कैसा होगा, अभी मैंने बताया था ट्रांसफर्ड विद बैंक है, बैंक फॉर कलेक्शन है, एंडोस है। तो अगर ट्रांसफर में बिल ऑनर होता है तो डिफरेंट केस में क्या एंट्री पास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उन्होंने आकाश ड्यू अ बिल ऑन दीपक। ये चीज समझना कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। आकाश ड्यू कर रहा है यानी ड्रॉवर है, क्रेडिटर है, दुकानदार है, शॉपकीपर, यही है। और दीपक भाई ड्रॉवी है, कस्टमर है, डेटर है। एनीहाउ आपका क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहां पे उन्होंने जेनेटी मांगी है आकाश के बुक में भी और दीपक में के बुक में भी अंडर डिफरेंट केसेस। तो पहले हम आकाश यानी ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करेंगे। तो जेनेटी का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। सॉल्यूशन है आपका इन द बुक्स ऑफ आकाश, ड्रॉवर है, ये आपके लिए लिखा हूं मैंने ब्रैकेट में। जर्नल एंट्री पहला, यहां पे अब सेल्स नहीं हो रहा है बच्चों, डायरेक्टली बिल ड्रॉ हो रहा है, यानी सेल ऑलरेडी हो चुका है। कभी बिल बन रहा है बच्चों 23 दिसंबर 2019 को, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है। दीपक ने एक्सेप्ट किया। बिल ड्रॉ होना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट होना जरूरी है। फिर आकाश ने एक्सेप्ट किया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड बाय दीपक। तो ड्यू डेट पे बिल ऑनर भी हो रहा है अंडर डिफरेंट केसेस। पहले एक नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, बिल ड्रॉ ऑन एंड एक्सेप्टेड की तारीख 23 दिसंबर 2019 और बिल ड्रॉ ऑन एक्सेप्टेड की, यानी हमारे पास एज अ क्रेडिटर, एज ए ड्रॉवर मेरे पास बिल आ रहा है। कौन बिल दे रहा है मुझे? दीपक। तो एंट्री क्या रहेगी? बिल रिसेबल टू दीपक, बिल ड्रॉ ऑन एंड एक्सेप्टेड। नरेशन कंपलसरी है, हाफ 1/4 मार्क होता है आपका इसका। अगर ये 1.5 मार्क की एंट्री है तो आधा मार्क, या तो फिर 2 है तो 1/4 मार्क। तो मिनिमम से मिनिमम 1/4 मार्क मिलेंगे हर नरेशन के। तो जितनी एंट्री रहेगी हर एंट्री में इसको कंसिडर करेंगे 1/4 मार्क। बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी कहा जाता है कि नरेशन नहीं है तो 1/4 मार्क हर एंट्री से काट दो। तो बेटर यू राइट द नरेशन, सिंपल रहेगा। बिल अमाउंट डाल दिए 25,000, ठीक है। अब कंडीशन पे आते हैं हम लोग। कंडीशन नंबर 1, ये बिल आपने ट्रांसफर नहीं किया, यानी आप ही के पास बिल है, तो इसका पैसा आपको मिलेगा ड्यू डेट पे मिलेगा। पहली बात तो ड्यू डेट कैलकुलेट करना सीखे, बहुत सिंपल तरीका है। क्रेडिट पीरियड हमेशा महीने में रहता है, तो दिसंबर में 3 महीना प्लस कर दो। दिसंबर के बाद क्या आता है बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो महीना हो गया मार्च का, ये समझ में आ गया। साल बदल रहा है, इसको भी ध्यान देना। मार्च यानी अभी 2020 हो जाएगा। और तारीख में अपने मन से एक्स्ट्रा रेट देने का, अपने मन से यानी गवर्नमेंट अलाउड करती है। दैट डे इज कॉल्ड एज अ ग्रेस डे एंड इट इज गिवन एज अ 3 डे, 3 दिन प्लस करने का इसमें हर बिल के डेट में, तारीख में। तो 23 + 3 26, तो आपका ड्यू डेट बना 26 मार्च 2020। कंडीशन 1 कर रहे हैं, बिल रिटेन था, बिल मेरे पास ही था एज ए क्रेडिटर, तो मुझे पैसा मिलेगा और मैं फिर ड्रॉवी को, दीपक को इसका बिल रिटर्न कर दूंगा। पैसा आ रहा है कैश बैंक अकाउंट, डेबिट टू बिल रिसेबल, उसका बिल इसको रिटर्न कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने बच्चों ए पास किया। बी में सिचुएशन है कि पहले बिल डिस्काउंट विद बैंक करना है, फिर उसके बाद ऑनर करना है। तो डिस्काउंट विद बैंक सेम डेट बोला, यानी 23 दिसंबर को ही हम बैंक के पास गए डिस्काउंट करवाने के लिए।
डिस्काउंट पर एनम लिखा है, मगर बिल तो 3 महीने का था। तो इस चीज़ में कैलकुलेशन में इसलिए बोला ट्रांसफ़र में डिस्काउंट विद बैंक ही रहेगा। परसेंटेज है, महीना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 25,000 पे 6% फॉर 3 मंथ, कैलकुलेशन इसको समझना। 25,000 पे 6% फॉर 3 मंथ, ये कंसिडर नहीं करते बच्चे, डायरेक्ट 6% निकाल देते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में महीना है, हर परसेंटेज में महीना आएगा, ध्यान देना उसको। एनीहाउ मेरा फिगर है 375 का, तो 25,000 में से 375 माइनस करके बैंक आपको रिटर्न करेगा पैसा। तो फिलहाल मेरे पास तो पैसा आ रहा है और 375 डिस्काउंट होके आ रहा है, यानी ये भी मेरे लिए नुकसान है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और बैंक को अपन क्या देने वाले, बिल अपने पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल अमाउंट 25,000 है, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो तो आपके हाथ में इतना रुपया आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, ऑनर करना है ड्यू डेट पे। अभी मैंने बताया था ट्रांसफर जो होता है बिल, यानी बिल अब बैंक के पास चले गया, तो अब जब ऑनर का डेट आएगा बैंक ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्रॉवी बैंक को पैसा देगा, आप तो है ही नहीं पिक्चर में। इसलिए अगर बिल ट्रांसफर ऑनर हो रहा है तो ड्रॉवर के बुक में कोई भी एंट्री पास करने का नहीं। अब आते हैं कंडीशन नंबर सी। अभी देखो ये भी ट्रांसफर है, मगर ये ट्रांसफर में यहाँ पे एक एजेंट है, इसको समझना। ये बैंक फॉर कलेक्शन अपने लिए एजेंट है। डिस्काउंट विद बैंक में हमने बिल को सोल्ड ही कर दिया बैंक को, तो अपने पास ऑलरेडी पैसा आ गया, इसीलिए ऑनर की एंट्री पास नहीं होती। अब सिचुएशन सी में हमने एक एजेंट हायर किया हुआ है, सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक एजेंट है हमारा। तो ये मेरे बिहाफ पे जाके पैसा कलेक्ट करेगा ड्रॉवी से और फिर मुझे ही रिटर्न करेगा। पहला सिचुएशन में आपको ट्रांसफर की एंट्री पास करनी है कि भाई ये बिल आप बैंक फॉर कलेक्शन यानी एजेंट को बिल दे रहे हो 23 दिसंबर 2019 को। तो बिल जा रहा है बैंक फॉर कलेक्शन के पास और बिल क्रेडिट करना है, ये बंदा डेबिट हुआ और अपने पास से बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तारीख कंसीडर करने का ऑनर का, यानी ड्यू डेट, और ड्यू डेट बोला था 12 में 3 और 23 डेट में 3 दिन, जो ऊपर ऑलरेडी डेट लिखा हुआ है 26 मार्च 2020। अब यहाँ पे जो ऑनर हो रहा है तो आपके पास तो पैसा आ रहा है, मगर आपको पैसा ड्रॉवी नहीं दे रहा है, आपको पैसा ये एजेंट दे रहा है। क्योंकि ड्रॉवी के पास पहले एजेंट गया, उससे पैसा कलेक्ट किया, फिर लाके आपको दे रहा है बैंक फॉर कलेक्शन। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, ये चीज को समझना। लास्ट में है एंडोस का, तो पहले एंडोस की एंट्री पास करेंगे, तो एंडोस भी ऑब्वियसली सेम डेट पे होगा 23 दिसंबर को। एंडोस यानी एक तरह से वीरेन जो यहाँ पे नाम दिया गया है, इसको आपने बिल ट्रांसफर कर दिए। वीरेन से ऑलरेडी मैंने कोई पैसा उधार लिया होगा, तो वीरेन मेरे पास पैसा मांगने आया, तो मेरे पास पैसा था नहीं, तो मेरे पास ये दीपक भाई का बिल पड़ा था। बिल इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, अगर आप बैंक को बेच सकते हो तो ऑब्वियसली ये बिल जो है लीगल डॉक्यूमेंट है। तो आप उन्हें वीरेन को पेमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बिल, यानी ये बिल का ओनरशिप अब वीरेन के पास है। यानी आप पहले एंडोस कर देते हैं, वीरेन के पास जाने वाला है, क्या जाने वाला है, बिल जाने वाला है, वीरेन टू बिल रिसेबल। अब ये भी ऑनर हुआ है क्योंकि सारे बिल ऑनर हो रहे हैं। अब ये इसका अथॉरिटी आपके पास है कि वीरेन के पास है, वीरेन के पास है। तो जब ऑनर होगा तो वीरेन और ड्रॉवी का रिलेशन है, वीरेन और अपना कौन है, ड्रॉवी दीपक। तो वीरेन और दीपक देख लेंगे, आपको पिक्चर में आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओनरशिप हट गई, इसलिए ऑनर की एंट्री नहीं आएगी। सेम वे बैंक में भी वही हुआ था, हमने बैंक को बिल बेच दिया था, तो यहाँ पे भी अपने पास कोई पावर नहीं है, इसलिए इसकी भी ऑनर की एंट्री नहीं आएगी।
वीरेन की भी ऑनर की एंट्री नहीं आएगी। हाँ, कलेक्शन की आ रही बिकॉज हमने इसको बेचा नहीं है, ये इसको हमने एजेंट बनाया हुआ है। इसके बाद हमने बिल भेजा और इसको बोला कि भाई हमारे बिहाफ पे आप जाओ, पैसा कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद फिर टोटल हमको पैसा रिटर्न करना। तो हमने सिचुएशन ABCD सब पास कर दी। अब उनका क्वेश्चन था कि भाई दीपक के बुक में भी एंट्री पास करो। दीपक कौन है? ड्रॉवी है, तो आप ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करेंगे। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन जनरेटिव में बताया था कि ट्रांसफर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं होती है बच्चों। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि आप ड्रॉवी में आ रहे हैं, यहाँ पे अपने पास कितने ट्रांसफ़र है, बैंक वाला भी ट्रांसफ़र है, कलेक्शन वाला भी ट्रांसफ़र है, एंडोस वाला भी ट्रांसफ़र है, तो इनके एंट्री नहीं पास करना। हाँ, सेल्स और बिल ड्रॉन के एक एंट्री कॉमन थी वो पास करेंगे। फिलहाल सेल्स नहीं है तो ड्रॉन वाली एंट्री पास करेंगे। रिवर्स करने का दीपक यहाँ क्रेडिट है, तो अब यहाँ पे दीपक का अकाउंट है तो आकाश का नाम आएगा। बिल रिसेवेबल डेबिट है तो यहाँ पे बिल्स पेबल क्रेडिट रहेगा, आकाश टू बिल्स पेबल। इसको रिवर्स करने का ट्रांसफर की एक भी एंट्री पास नहीं होगी, सिंपल है, ऑनर की एंट्री पास होगी। अच्छा, ऑनर के दिन जो भी है, बैंक हो, कलेक्शन हो, एंडोसी हो या आप खुद हो, ऑनर के दिन जब हम ड्रॉवी के घर जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन हो रही है, वहां पे अपन उसको उसका बिल रिटर्न कर रहे हैं और उससे पैसा ले रहे हैं। तो एज ए ड्रॉवी का सिचुएशन क्या हुआ कि ड्रॉवी के हाथ में बिल आया और जो भी बंदा था XYZ उसको ड्रॉवी ने पैसा दे ही दिया। तो आप तो फिलहाल अभी ड्रॉवी है तो आपके पास बिल आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अपने पास बिल आया, कोई भी लेके आपने क्या करने का, बिल लीगल डॉक्यूमेंट था, प्रूफ था, तो हमने ले लिया। और जो भी आया, XYZ आया या ड्रॉवर आया, बैंक आया, कलेक्शन आया, उसको आप उन्हें पैसा दे दिया। और ये तारीख याद रखना, ड्यू डेट की तारीख रहेगी। ड्यू डेट आसान है, महीना खाली देखना है और बिल के महीने में उसको प्लस करना, और तारीख में हमेशा 3 दिन प्लस करना, दैट इज कॉल्ड ग्रेस डे। तो इस तरह से ये एंट्री है, ऑनर की एंट्री है, इसको समझना बच्चों। और ट्रांसफर को हमेशा जहन में रखो, ये ट्रांसफर की एंट्री है, कलेक्शन भी ट्रांसफर की एंट्री है और एंडोस भी ट्रांसफर की एंट्री है। तो बच्चों होप सो इलस्ट्रेशन 1 समझ में आ रहेगा। केसेस दिए हुए हैं, सिचुएशन को समझना, किसके बुक में क्या बनाना है उसको जहन में रखना, तारीख, ड्यू डेट, ग्रेस डे समझना। तो होप सो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।